इस दुनिया में चाहे कोई जितना भी ज़हीन स्टूडेंट हो, उसे भी ये प्रॉब्लम आई होगी कि पढ़ा हुआ लेसन याद नहीं रहता। हर स्टूडेंट का यही मसला है कि कहीं याद किया हुआ लेसन भूल न जाए। हम बुक्स में पढ़ तो लेते हैं मगर फिर भी भूल जाते हैं। अगर पढ़ा हुआ भूलना ही है तो हमें पढ़ने का क्या फ़ायदा? इससे हमारी सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। एक बात आप गौर से सुन लीजिए, अगर आप पढ़ा हुआ सबक याद नहीं रख पाते तो आप ये ना समझें कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सारा दिन हम कितना कुछ करते हैं, अगर दिमाग एक एक सेकंड को याद करना शुरू कर दे तो दिमाग का कचूमर निकल जाएगा। दिमाग को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पढ़ा हुआ लेसन याद कैसे रखें जिससे आपका टाइम भी बचे और आप रिजल्ट में अच्छे नंबर्स हासिल कर सकें। पढ़ा हुआ सबक सब कुछ याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन हम ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको बहुत सारे लोग पहले आजमा चुके हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये 3 तरीके मिले हैं। ये 3 तरीके इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं जिनकी मदद से आपका टाइम भी बचेगा और आपको पढ़ा हुआ लेसन नहीं भूलेगा। पहला पॉइंट है स्टडी इन द मॉर्निंग। ये बात मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। आप मान लो कि एक स्टूडेंट सारा दिन 6 घंटे लगाकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है। उसी की दूसरी जानब एक ऐसा लड़का जो सुबह सवेरे जल्दी उठकर सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करता है, तो दोनों में से सिर्फ वही लड़का ज़्यादा अच्छा सबक याद रखेगा जिसने सिर्फ 2 घंटे सुबह के वक्त पढ़ा है। सुबह के वक्त जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला ये कि सुबह सवेरे हमारी गौर व फिक्र बिल्कुल एक्टिव होती है। पूरे दिन में सबसे एक्टिव कंसीडरेशन सुबह के वक्त होती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सुबह के वक्त कोई शोर वगैरह नहीं होता, हर तरफ साइलेंस होता है, जिससे कुछ नया सीखने का एक अलग ही मज़ा है। आप ज़्यादा नहीं, सुबह के वक्त सिर्फ 3 घंटे पढ़ लीजिए। इसके बाद आप सारा दिन चाहे 1 आधा घंटा ही पढ़ लें तो ये आपके लिए काफ़ी है। लोग दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सब कुछ आपको 10 घंटों में याद होना है वो आप सुबह के 3 घंटों में कंसिडरेशन के साथ याद कर सकते हो, क्योंकि सुबह के वक्त आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हो, जिस्म में कोई थकान नहीं होती। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। इस रूल का मतलब है चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। एक ऐसी थियरी जिसे विल्फ्रेडो पेरेटो ने साबित किया है। इस रूल को 80-20 का रूल कहा गया है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ 80-20 चक्कर लाजमी चल रहा है। उन्होंने पहले बताया कि आपकी सिर्फ 20% मेहनत ही आपके रिजल्ट की कामयाबी लाती है। उसका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ 20% पर मिलेगा। विल्फ्रेडो पेरेटो ने मिसाल देकर कहा कि दुनिया का 80% पैसा और ज़मीन दुनिया के 20% लोगों के पास है, और 80% क्राइम यानी जुर्म सिर्फ 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक दुनिया के 20% रोड्स पर है, और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। और दुनिया की 80% शराब दुनिया के 20% लोग पीते हैं, और 80% खुराक दुनिया की 20% ज़मीन से उगती है, और 80% बारिश दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया की 80% रिसर्च दुनिया के 20% साइंसदानों ने की है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है। और सेम टू सेम ये रूल आपके एग्जाम और पढ़ाई में भी लागू होता है। आप पूरी बुक्स तो याद नहीं कर सकते, आपके सिलेबस का 20% पढ़ा हुआ आपको 80% मार्क्स दिलवा सकता है। आपको 20% बहुत अहम चीज़ों पर फोकस करना है और अच्छे से याद करना है, और वही 20% याद किया हुआ आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। और आपने 20% निकाला है वो आपके सिलेबस में बहुत कम है, और ये जो कम है इसे बहुत अच्छे से पढ़ो। ये था हमारा दूसरा पॉइंट, स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ये स्टडी का सबसे अहम रूल है जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ये पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग तो रेस्ट लेते ही नहीं, और कुछ लोग रेस्ट लेते हैं मगर बहुत लंबे टाइम की, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना सारा टाइम रेस्ट लेने में पूरा कर लेते हैं। आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो मगर दिमाग को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। पढ़ाई के दरमियान रेस्ट कितनी लेनी चाहिए ये आपको कोई नहीं बता सकता,
یہ انسان خود مینج کرتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اسی لیے یہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت آپ کو تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ تھک چکے ہیں تو تب آپ پڑھائی کے بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کو، جس سے آپ کی تھکاوٹ اتر کر جسم میں انرجی پیدا ہوگی۔ جب آپ بنا ریسٹ کے پڑھائی کرتے ہی چلے جائیں گے تو آپ کو پڑھائی میں بورنگ محسوس ہوگی اور آپ کا مائنڈ کافی حد تک پڑھائی سے دور بھاگے گا۔ جب آپ پڑھائی کے بیچ میں کچھ وقفے کی ریسٹ لیں گے تو مائنڈ دوبارہ سے لیسن کو اچھی طرح یاد رکھے گا۔ اس کے علاوہ آپ پوموڈورو ٹیکنیک کو بھی یوز کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو سبق یاد کرنے کے دوران ہر 25 منٹ کے بعد 5 منٹ کا بریک لینا ہے، اور جب 1 گھنٹہ گزر جائے تو آپ کو 15 منٹ کی ریسٹ لینی ہے، اور آپ کو بار بار یہی ٹیکنیک دہرانی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ لمبے ٹائم تک پڑھائی کر سکتے ہو اور کافی اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہو۔ دوستو، یہ 3 رول آپ اپنی لائف میں ہیبٹ بنا لیں۔ آپ سٹڈی میں اور ایگزام میں سکسیسفل کرنے کے لیے یہ 3 رول آپ کے لیے انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ آپ ایک نظر دوبارہ ان رولز پر ڈالیں۔ پہلا رول ہے اسٹڈی ان مارننگ، دوسرا رول ہے اسٹڈی لیس اینڈ اسٹڈی گڈ، اور تیسرا رول ہے پڑھائی کے بیچ میں ریسٹ۔ ہر کسی کا دل کرتا ہے وہ ایگزام میں اچھے مارکس لائے اور پوزیشن ہولڈر بنے، لیکن اپنے آپ کو کامیاب کرنے سے پہلے مضبوط بنانا پڑے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ان 3 طریقوں سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ساتھ میں گہرائی ٹی وی سبسکرائب کریں، جس سے نئی ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا۔